एक बार की बात है, बादशाह अकबर किसी बात को लेकर कुछ दिनों से बहुत परेशान थे। दरबारियों ने जब यह देखा तो उन्होंने उनसे पूछा, तो बादशाह बोले, हमारे शहजादे को अंगूठा चूसने की बुरी आदत पड़ गई है और हमारे कई कोशिशों के बाद भी हम उनकी यह आदत छुड़ा नहीं पा रहे हैं। महाराज की परेशानी के बारे में जानकर एक दरबारी ने उन्हें एक फ़कीर के बारे में बताया, जिसके पास शायद इस मर्ज का इलाज हो सकता था। फिर क्या था, उन्होंने तुरंत उस फ़कीर को दरबार में आने का निमंत्रण भेज दिया। फ़कीर जब दरबार में आए तो महाराज ने उन्हें अपने परेशानी के बारे में बताया। फ़कीर ने बादशाह की पूरी बात सुनकर परेशानी को दूर करने का वादा किया और उनसे इसके लिए 1 हफ्ते का समय मांगा। 1 हफ्ते के बाद जब फ़कीर दरबार में आए तो उन्होंने शहजादे को अंगूठा चूसने की बुरी आदत के बारे में प्यार से समझाया और उसके नुकसान भी बताए। फ़कीर की शांत और सौम्य भरी बातों का शहजादे पर बहुत प्रभाव पड़ा और उसने आगे से अंगूठा न चूसने का वादा भी किया। सभी दरबारियों ने जब यह देखा तो बादशाह से कहा, महाराज, जब यह काम इतना आसान था तो फ़कीर ने इतना समय क्यों लिया? आखिर उसने क्यों दरबार का और आपका समय बेकार में ही खराब किया? बादशाह भी दरबारियों की बातों में आ गए और उन्होंने फ़कीर को दंड देने की ठान ली। सभी दरबारी बादशाह का समर्थन कर रहे थे, लेकिन बिरबल चुपचाप और शांत बैठे थे। बिरबल को एकदम खामोश देख महाराज ने पूछा, तुम क्यों शांत हो बिरबल? बिरबल ने कहा, गुस्ताखी माफ़ हो महाराज, लेकिन फ़कीर को सज़ा देने के स्थान पर उन्हें सम्मानित करना चाहिए और हमें उनसे सीखना चाहिए। उनकी बातें सुनकर बादशाह ने गुस्से में कहा, तुम हमारे फैसले के खिलाफ जा रहे हो, आखिर तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? तब बिरबल ने कहा, महाराज, आपने शायद ध्यान न दिया हो, लेकिन पिछली बार जब फ़कीर दरबार में आए थे तो उन्हें चूना खाने की बुरी आदत थी। आपकी बातों को सुनकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने पहले अपनी इस गंदी आदत को छोड़ने का फैसला लिया और इसलिए उन्होंने आपसे 1 हफ्ते का समय मांगा। फिर उन्होंने शहजादे की गंदी आदत छुड़ाई। बिरबल की बातों को सुनकर सभी दरबारियों और बादशाह अकबर को तुरंत ही अपनी गलती का एहसास हुआ और सभी ने फ़कीर से अपने किए की क्षमा मांगकर उन्हें सम्मानित करते हुए वहां से विदा किया। फ्रेंड्स, इसलिए एक बात का हमेशा ध्यान रखें, हमें दूसरों को सुधारने से पहले खुद को भी सुधारने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद ही दूसरों को ज्ञान देना चाहिए, तभी इसका प्रभाव सही रूप से दूसरे लोगों पर पड़ सकता है। फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पर प्रतिदिन एक वीडियो पोस्ट करता हूँ। हमेशा एक नई और मज़ेदार कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर जल्द आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।